नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीतापुर में सीएमएस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। सीएमएस ने पीड़िता के पेट में तौलिया छोड़ दिया। आपको बता दें कि ऑपरेशन किया था और ऑपरेशन करने के दौरान दिखी सीएमएस की लापरवाही। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में यह ऑपरेशन किया गया था। पहले तो यह लापरवाही कि मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में यह ऑपरेशन किया गया। इसके बाद प्रसव पीड़िता का सीएमएस ने ऑपरेशन किया था और मामले में आला अधिकारी भी संवेदनहीन दिखाई दिए। डीएम से शिकायत के बाद नहीं हुई कोई कार्रवाई। मामले में सीएमएस ने नहीं लिया, सीएमएस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जिला महिला अस्पताल के सीएमएस ने सुषमा कर्णवाल और पीड़िता के पेट में तौलिया इन्होंने छोड़ दिया। पहली बड़ी लापरवाही की सीएमएस होते हुए भी इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की कि मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इन्होंने ऑपरेशन किया। चलिए, कोई परिस्थिति ऐसी थी कि तत्काल ऑपरेशन करना पड़ा और उस दौरान लाइट नहीं थी, लेकिन उसके बाद दूसरी बड़ी लापरवाही यह कि पीड़िता के पेट में एक तौलिया छोड़ दिया गया, जिसकी जानकारी बाद में लगी जब पीड़िता को काफी परेशानी इससे हुई और उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड किया गया तब ये तौलिया होने की बात सामने आई। फिलहाल मोबाइल टॉर्च में रोशनी में ऑपरेशन करना, दूसरा तौलिया को पेट के अंदर ही ऑपरेशन के वक्त छोड़ देना, ये दो बड़ी लापरवाहियां ऐसे सामने आई है जिसके बाद सीतापुर के स्वास्थ्य प्रशासन पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि ये कोई आम डॉक्टर नहीं थी, ये सीएमएस भी हैं। एक पद को संभाल भी रही है सुषमा कर्णवाल, सीएमएस सीतापुर। एक बड़ी लापरवाही इनके ही हाथों हुई है। जिला महिला अस्पताल की सीएमएस है ये सुषमा कर्णवाल, और एक बड़ी लापरवाही अगर सीएमएस के हाथों हो रही है तो वहां के दूसरे आम डॉक्टर्स कितने लापरवाह हो जाते होंगे, इसका अंदाजा भी करना मुश्किल है। तो ऑपरेशन के दौरान सीएमएस की एक बड़ी लापरवाही दिखाई दी है। प्रसव पीड़िता का सीएमएस ने ही ऑपरेशन किया था। सुषमा कर्णवाल इनका नाम है। इस पूरे मामले पर परिजनों का क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सर, मेरी वाइफ का ऑपरेशन 5 जून को हुआ था जिला महिला अस्पताल में। डॉक्टर सुषमा कर्णवाल ने किया था। इसके द्वारा बच्ची की पैदाइश हुई थी, बेटी का जन्म हुआ था 12:49 पर। ऑपरेशन के फ़ौरन बाद से मेरी बीवी को पेट में दर्द होने लगी थी और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई और उसमें लगातार उनका दर्द बनी रही। फिर ऑपरेशन से छुट्टी हो गई, उसके बाद भी ये मुस्तकिल दर्द बनी रही और उल्टियाँ होती रहीं और बहुत कमज़ोर हो गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद कई जाँचें कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, CT स्कैन कराया, MRI भी कराया। और डॉक्टर सुषमा जांच आपने कराई, जांच में क्या निकला? जांच में जिन डॉक्टर्स ने भी देखा उन्होंने कहा कि इसमें पेट में कोई ऐसी चीज़ है जो हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद छूट गई है। और वहाँ पर एक शेडो जैसी आती थी हर जांच में। जिस डॉक्टर ने भी देखा उसने यही कहा कि पेट में कोई चीज़ छूट गई है ऑपरेशन के बाद में। तो हमने फिर लखीमपुर में दिखाया तो उन्होंने कहा कि जो भी परेशानी है केवल ऑपरेशन से ही ठीक होगी, इसका दवा से कोई इलाज नहीं। तो हमने तुरंत ऑपरेशन कराया तो वहाँ पर पेट में तौलिया निकली और उस तौलिया की वजह से जो आंत सड़ गई थी, आंत को उसने डैमेज कर दिया था और इन्फेक्शन फैल गया था पूरे जिस्म में। वो आंत को भी काटनी पड़ गई, जिसकी वजह से मेरी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत सीरियस। संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, ये सीएमएस सुषमा कर्णवाल सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है बल्कि एक पद भी संभाल रही है महिला अस्पताल के अंदर। सीएमएस का पद है, एक महत्वपूर्ण पद होता है। अगर एक सीएमएस होने के नाते भी ये इस गंभीरता को नहीं समझ सकती कि एक पीड़िता का जब ऑपरेशन किया जाए तो क्या कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, तो वहां स्वास्थ्य प्रशासन की स्थिति आखिर क्या है? मैं बता दूं आपको, सीएमएस सुषमा कर्णवाल जो है डिलीवरी के समय पे ऑपरेशन किया, बच्ची का जन्म हुआ, उस समय ये ऑपरेशन करते समय जो है तौलिया उसमें भूल गई। ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो डीएम से शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला महिला अस्पताल की सीएमएस सुषमा कर्णवाल और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन वहां पर किया गया था। तो सीतापुर में सीएमएस की एक बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब यहां पर एक प्रसव पीड़िता, एक बार फिर से हम आपको मामला सिलसिलेवार तरीके से पूरा समझाते हैं। सीतापुर की एक महिला जिसके प्रसव पीड़िता थी और प्रसव के दौरान उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन किया सीएमएस महिला अस्पताल की सुषमा कर्णवाल ने। पहला तो जिस वक्त ऑपरेशन किया गया वहां पर लाइट नहीं आ रही थी, ऐसे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया गया। चलिए, कोई भी ऐसी परिस्थिति थी जिसमें ऑपरेशन किया गया और तत्काल करना था, लाइट नहीं थी, कोई भी वजह रही, लेकिन उसके बाद प्रसव पीड़िता के पेट में तौलिया छोड़ दी गई। तौलिया की वजह से अगले 2 से 3 दिन तक उस पीड़िता को काफी दर्द हुआ, काफी परेशानी हुई। उसके बाद जब दूसरे और टेस्ट किए गए तब इस बात की जानकारी आई अल्ट्रासाउंड में कि उसके पेट में कोई चीज छूट गई है।
जब दोबारा से ऑपरेशन किया गया तो देखा गया कि वहां एक तौलिया थी, तौलिया बाहर निकाली गई, लेकिन उसकी इन्फेक्शन की वजह से आंत तक सड़ गई थी, जिसको काटकर निकालना पड़ा। तो एक जरा सी लापरवाही सीएमएस सुषमा कर्णवाल की और पीड़िता के लिए गंभीर बीमारी तक पहुंच चुकी थी। अगर इसकी वजह से पीड़िता की जान जाती तो क्या सुषमा कर्णवाल इसकी जिम्मेदारी लेती? क्योंकि सीएमएस की एक बहुत बड़ी लापरवाही ये है, सीधे सीधे पीड़िता की जान से खिलवाड़ है। वाइफ का ऑपरेशन 5 जून को हुआ था जिला महिला अस्पताल में, डॉक्टर सुषमा कर्णवाल ने किया था। इसके द्वारा बच्ची की पैदाइश हुई थी, बेटी का जन्म हुआ था 12:49 पर। ऑपरेशन के फ़ौरन बाद से मेरी बीवी को पेट में दर्द होने लगी थी और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई और उसमें लगातार उनका दर्द बनी रही। फिर ऑपरेशन से छुट्टी हो गई, उसके बाद भी मुस्तकिल दर्द बनी रही और उल्टियाँ होती रहीं और बहुत कमज़ोर हो गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद कई जाँचें कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, CT स्कैन कराया, MRI भी कराया। और डॉक्टर तो जांच आपने कराई, जांच में क्या निकला? जांच में जिन डॉक्टर्स ने भी देखा उन्होंने कहा कि इसमें पेट में कोई ऐसी चीज़ है जो हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद छूट गई है। और वहाँ पर एक शेडो डेसी आती थी हर जांच में, जिस डॉक्टर ने भी देखा उसने यही कहा कि पेट में कोई चीज़ छूट गई है ऑपरेशन के बाद में। तो हमने फिर लखीमपुर में दिखाया तो उन्होंने कहा कि जो भी परेशानी है केवल ऑपरेशन से ही ठीक होगी, इसका दवा से कोई इलाज नहीं। तो हमने तुरंत ऑपरेशन कराया तो वहाँ पर पेट में तौलिया निकली और उस तौलिया की वजह से जो आंत सड़ गई थी, आंत को उसने डैमेज कर दिया था और इन्फेक्शन फैल गया था पूरे जिस्म में, वो आंत को भी काटनी पड़ गई, जिसकी वजह से मेरी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत सीरियस बनी हुई थी। इस समय मेरी वाइफ तो सीएमएस ने जितनी बड़ी लापरवाही की, दरअसल सवाल भी उतने ही बड़े उठते हैं और लाजमी भी है, बेबाकी के साथ पूछे जाने चाहिए कि सीएमएस ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में आखिर ऑपरेशन क्यों किया? क्या ऐसी परेशानी थी, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जो तत्काल बिना लाइट होते हुए, और लाइट भी अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? अभी एक बड़ा सवाल है। सीएमएस के पद पर होते हुए कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती हैं सुषमा कर्णवाल? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। सीएमएस की लापरवाही पर आखिर क्यों संवेदनहीन है अधिकारी? अभी तक क्यों सीएमएस सुषमा कर्णवाल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? सीधे तौर पर किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया है सुषमा कर्णवाल ने। मामले में शिकायत के बाद डीएम ने अभी तक क्यों नहीं की है कार्रवाई? डीएम की भूमिका पर भी सवाल है। आखिर क्यों डीएम की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि सुषमा कर्णवाल ने तौलिया पेट में ना सिर्फ छोड़ी बल्कि उसके बाद पीड़िता की हालत बिगड़ी। इन्फेक्शन इस हद तक फैला कि पीड़िता का बाद में ऑपरेशन कर आंत को काटना पड़ा, इंटेस्टाइन को काटना पड़ा। तो सीधे तौर पर एक जान से बड़ी खिलवाड़ का ये पूरा मामला। लेकिन अधिकारी सभी यहां पर शांत हैं, खामोश हैं, चुप हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। तो सीएमएस से गलती हुई तो सीएमओ, या सीएमओ से ऊपर अगर देखा जाए तो डीएम, ये क्या कर रहे हैं अधिकारी? क्या इस पूरे मामले पर कोई भी ऐसी मामला या ऐसी गलती नजर नहीं आती अधिकारियों को जिस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए? सीएमएस इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे कर सकती हैं? अगर जरा सा इस दर्द को या फिर इस पीड़ा को नजरअंदाज किया जाता तो उस पीड़िता की जान जा सकती थी, इन्फेक्शन बुरी तरह से फैल सकता था, कोई गंभीर बीमारी पैदा हो सकती थी। इन सब की जिम्मेदार कौन होती है? सीएमएस सुषमा कर्णवाल। तो ऐसे में क्या अभी तक कोई भी कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझते अधिकारी? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो मामले में आला अधिकारी संवेदनहीन दिखाई दे रही है। सीएमएस ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में क्यों किया ऑपरेशन, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि सीएमएस के पद पर होते हुए कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर रही है? अगर सीएमएस इतनी बड़ी लापरवाही महिला चिकित्सालय के अंदर करता है, महिला अस्पताल के अंदर करती हैं, तो फिर वहां के जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो कितने बड़े लापरवाह होंगे? ये भी एक सवाल उठता है कि क्या उनकी भी स्थिति सीएमएस की जैसी ही है?